नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्योतिष ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज का जो ये उपाय है ये बहुत ही शक्तिशाली और अद्भुत उपाय है। क्या आप इस उपाय का नाम जानते हैं? इस उपाय का नाम है झटपट समस्या निवारण उपाय। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, क्योंकि जैसे ही आप ये उपाय करेंगे वैसे ही आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी और तुरंत परिणाम भी आपके हाथों में होगा। तो एक तरीके से ये एक चाबी हुई, जिस चाबी को हमेशा आपको अपने पास में रखना है। तो आपको करना क्या है, बस आप एक छोटी सी चीज एक स्थान पर रख दें। और वो छोटी सी चीज कौन सी है, क्या आप जानते हैं? दोस्तों, बस आप ये समझ लीजिए कि ये एक जादू वाली चाबी है। आपकी कैसी भी समस्या क्यों ना हो, चाहे आपकी समस्या छोटी हो या फिर बड़ी समस्या हो, यह तुरंत ही आपकी समस्या का समाधान कर देगा। तो अब आपको करना क्या है, आपको एक छोटी सी चीज बस एक स्थान पर रख देनी है। तो अब आप जान लीजिए कि वो छोटी सी चीज कौन सी है। उस छोटी सी चीज का नाम है धनिया। दोस्तों, वैसे तो आपने धनिये के बहुत सारे उपाय देखे होंगे और सुने होंगे, लेकिन आज जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं वह बेहद ही शक्तिशाली और अचूक उपाय है। आपने आज से पहले ऐसा उपाय ना तो देखा होगा और ना ही सुना होगा। आप इस वीडियो के साथ ही साथ ये प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। जैसे ही आप ये धनिये का उपाय करेंगे वैसे ही आपकी समस्या हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना है कि यदि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए और आप भी पुण्य के भागीदार बनिए। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम जरूर लिखिए, जिससे कि भगवान श्री राम की कृपा सदा सदा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। आपको थोड़ा सा धनिया बस एक जगह पर रखना है और उसके बाद आप ये चमत्कार देखिए। दोस्तों, ये जो धनिये का उपाय होता है ना, यह उपाय बेहद ही शक्तिशाली उपाय होता है। और इस उपाय को छोटा सा उपाय हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस उपाय में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ एक स्थान बताया जाएगा, आप उस स्थान पर बस थोड़ा सा धनिया रख दें, क्योंकि दोस्तों धनिया आपकी सभी समस्याओं का निवारण कर सकता है। आप चाहें तो ये सब लिखवा कर ले लें। और अगर आपने धनिये का ये उपाय कर लिया तो आप विश्वास कीजिए, माता लक्ष्मी को आपके घर आना ही आना पड़ेगा। चाहे आपकी धन से जुड़ी हुई समस्या हो या आप कर्जे से परेशान हो, अगर आपने कोई व्यापार शुरू किया है वह व्यापार नहीं चल रहा है, या फिर आपको नौकरी नहीं मिल रही है, किसी भी प्रकार से यदि आपकी तरक्की नहीं हो रही है, आपकी चलती चलती दुकान यदि ठप हो जाए, तो बस आपको धनिये का ये छोटा सा उपाय कर लेना है और आपके जीवन की हर तरह से तरक्की ही तरक्की आपको नजर आएगी। और दोस्तों, इस उपाय की एक खास बात यह है कि यह उपाय आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी दिन कर सकते हैं। चाहे आप सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार, रविवार, जो भी दिन आपको ठीक लगता हो, जिस दिन भी आपके पास समय हो, आप यह उपाय उसी दिन कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी शुभ दिन है, शुभ दिन से आप समझ ही गए होंगे कि उस दिन अमावस्या तिथि ना हो, बस इतना आपको ध्यान में रखना है, या फिर शनिवार ना हो, बस आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है। इन दिनों को छोड़कर आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय में आपको करना क्या है, आपको यह उपाय करने के लिए एक मिट्टी का बर्तन लेना है। हर घर में कोई ना कोई छोटा या बड़ा मिट्टी का बर्तन तो जरूर होता है। अगर नहीं है तब आप कोई मिट्टी का दीपक ले सकते हैं। मिट्टी का दीपक तो सबके घरों में हो सकता है। आप भगवान की पूजा वाला मिट्टी का दिया भी ले सकते हैं और उसमें यह उपाय कर सकते हैं। और यदि आपके पास एक कोरा दीपक है तो आप उस कोरे दीपक में भी यह उपाय कर सकते हैं। उस दीपक के अंदर आपको रखना है थोड़ा सा धनिया। जी हाँ दोस्तों, आपको उस कोरे दीपक के अंदर धनिये के दाने रखने हैं। धनिया पिसा हुआ नहीं होना चाहिए, खड़ा धनिया यानी कि साबुत धनिया होना चाहिए, क्योंकि ये उपाय साबुत धनिये के द्वारा ही किया जाएगा। और धनिया रखने के बाद आपको उसके ऊपर 1 रुपए का सिक्का रखना है, एक दिया, दिए में साबुत धनिया और धनिये के ऊपर 1 रुपए का सिक्का। अब इन तीनों चीजों की आपको जरूरत होगी। अब आप एक लोटे में गंगा जल ले लें। यदि गंगा जल नहीं है तो आप स्वच्छ जल भी ले सकते हैं, या फिर स्वच्छ जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। उसके पश्चात आप 11 बार ओम गंगाए नमः इस मंत्र का जाप करें।
दोस्तों ये मंत्र बोलने से क्या होगा कि आपका जो जल है वह सारा जल गंगा जल में परिवर्तित हो जाएगा। उसके पश्चात आपने जो पहले 3 चीजें ली हैं, यानी कि एक दिया और दिए में धनिया, धनिये के ऊपर सिक्का, अब आपको वो तीनों चीजें पूरी की पूरी इस लोटे के अंदर रख देनी है। अब वो तीनों चीजें रखने के बाद आपको इस लोटे के ऊपर लाल रंग का एक कपड़ा बांध देना है। या तो आप वह लाल रंग का कपड़ा बांध दीजिए या फिर आप लाल रंग के कपड़े से ढक भी सकते हैं। बस आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, जिस समय आप इस उपाय को कर रहे हैं उस समय आप अपनी इच्छा को मन ही मन में दोहराइए और उसके बाद अपने इष्ट देव का स्मरण करते रहिए। दोस्तों ये जो धनिया होता है ये बहुत शक्तिशाली होता है और ये धनिया माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप ये छोटा सा धनिये का उपाय कर लीजिए और तुरंत ही आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। यदि आप किसी भी प्रकार के पैसों की समस्या से परेशान हैं तो आप झटपट से ये उपाय कर लीजिए। आप वीडियो छोड़कर मत जाइएगा क्योंकि ये उपाय अभी समाप्त नहीं हुआ है। और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपको आगे क्या करना है, अब आप इस लोटे को अपने घर के पूर्व और उत्तर दिशा में रख दीजिए। किसी भी एक स्थान पर रख दीजिए और कपड़ा बंधा हुआ होना चाहिए। इस चीज का आप जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। अब 2 दिन तक आप इसको वहीं पर रखा रहने दें, मतलब इसको आपको छूना नहीं है। और 2 दिन के बाद आप इस लोटे को वहां से उठाइए और वापस से उसका कपड़ा खोलिए जो आपने लोटे के ऊपर रखा था। और आपने मिट्टी के दीपक में जो धनिया रखा था उसको भी आप बाहर निकाल लीजिए और बाहर ले जाकर उस धनिये को अपने गमले में उगा दीजिए। जिस प्रकार से गमले में किसी भी प्रकार के बीज लगाए जाते हैं उसी प्रकार से आपको ये धनिया भी अपने गमले में बो देना है। और जो 1 रुपए का सिक्का है उस सिक्के को भी आपको उसी गमले में गाड़ देना है। दोस्तों आपको ये उपाय तो सही से समझ में आ रहा है ना? यदि आपको ये उपाय सही से समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, लेकिन ये उपाय करते समय आप गलती मत कीजिएगा। आपने जो धनिये को पानी के लोटे में रखा था उस धनिये को आपको वहां से निकालना है और उसके पश्चात आपको वो धनिया गमले में उगा देना है और साथ ही साथ वो 1 रुपए का सिक्का भी आप जमीन में गाड़ दें। बस आप इस धनिये का बहुत अच्छे से रोपण करिए। दोस्तों ये इतना अचूक उपाय है कि यदि आप किसी पंडित से पूछने जाएंगे तो वह आपसे 1100 या फिर 2100 रुपए ले लेगा और उसके बाद भी आपको इतना अचूक उपाय नहीं बता पाएगा। क्योंकि अगर उसने आपको इतना अचूक उपाय बता दिया तो आप उसके पास दोबारा नहीं जाएंगे, क्योंकि उसको भी दक्षिणा चाहिए, उसका भी घर बार इसी प्रकार से चलता है। इसलिए वह आपको कुछ दिन चक्कर जरूर कटवाएगा। कभी वह आपको कुछ उपाय बताएगा और कभी कुछ उपाय बताएगा, लेकिन आपको इतना अचूक और असरदार उपाय बिल्कुल भी नहीं बताएगा। तो दोस्तों बस आपको ये उपाय कर लेना है। अब जिस दिन आपने गमले में ये बीज बोए थे उसके ठीक 7 दिन बाद आपको उस 1 रुपए के सिक्के को वापस से बाहर निकाल लेना है। उसके पश्चात जो लाल कपड़ा आपने लोटे के ऊपर बांधा था उसी लाल कपड़े में आपको ये 1 रुपए का सिक्का बांध लेना है और फिर इस 1 रुपए के सिक्के को आपको अपने धन रखने वाले स्थान पर या फिर अपनी तिजोरी में रख देना है। और उसके पश्चात आपका जो वो मिट्टी वाला बर्तन था जिसमें आपने शुरू में धनिया रखा था उस बर्तन को भी आपको फेंकना नहीं है, क्योंकि वह दिया अब सिद्ध हो चुका है। क्योंकि आपने ये उपाय करते समय उस दिए का इस्तेमाल किया था, इसलिए वह दिया अब सिद्ध हो चुका है। तो इसलिए आप इस दिए को अपने पूजा घर में जरूर रखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये दिया आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होने देगा और आपके चारों तरफ एक सकारात्मक वातावरण बनाकर रखेगा। आपको ये उपाय करने में बहुत थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये उपाय इतना अचूक है कि आप इसके परिणाम देखकर दंग रह जाएंगे। यदि आपकी संतान आपका कहा नहीं मान रही है, कोई भी व्यक्ति यदि शराब की या फिर किसी भी प्रकार की समस्या से पीड़ित है, कोई भी पत्नी यदि अपने पति से परेशान है, आपका कर्जा नहीं उतर रहा है, पहले कमाई अच्छी खासी थी लेकिन अब माँ लक्ष्मी आपके पास टिकती ही नहीं है, पैसे से जुड़ी कोई ना कोई समस्या हमेशा आपके साथ बनी ही रहती है, यहाँ तक कि बीमारियों ने भी आपके घर में घर कर लिया है, तो दोस्तों आप इस उपाय को जरूर करिएगा और आप फिर देखिएगा कि माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। और इस उपाय को करते समय जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है विश्वास। दोस्तों यदि आप इस उपाय को करते समय माँ लक्ष्मी पर और बागेश्वर धाम पर विश्वास करके ये उपाय करेंगे
तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस जानकारी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर करें। अब आप सभी हमारे साथ एक बार भगवान श्री राम के नाम का जयकारा लगा दीजिए। जय श्री राम। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आपसे पुनः भेंट होगी इसी प्रकार की जानकारी के साथ। जय श्री राम।